ख़वातीन व हज़रात, कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन राइजिंग स्टार्स में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कैथलिक टीवी का प्रोग्राम राइजिंग स्टार्स एंड शाइनिंग स्टार्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने उन तमाम मसीही फ़नकारों को, नौजवानों को ख़ासकर अप्रिशिएट भी करते हैं और प्रमोट भी करते हैं, जिनको खुदा ने मुख्तलिफ़ बरक़ात अता की हैं, साज़ों की सूरत में, आवाज़ों की सूरत में, और कोई भी गिफ्ट जो खुदा ने उन्हें दिया है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि सियालकोट की धरती जो शायरों की धरती भी है और गुलकारों की धरती भी है। शायर इसलिए कहा है क्योंकि अल्लामा इकबाल जैसे, फैज़ अहमद फैज़ जैसे, यूसुफ नैयर जैसे इसी धरती से उभरे हुए अजीम शायर हैं। यहाँ से ज़बरदस्त किस्म के गुलकार भी आए हैं। मैं सिर्फ़ मसीहियों का ज़िक्र करूँगा, बेशक दूसरे भी बहुत सारे ऐसे नामवर फ़नकार और गुलकार हुए हैं। मैं आज यहाँ पर दो बड़े नामवर उस्तादों का ज़िक्र करना चाहूँगा। ये उस्ताद हैं और ख़ान साहब तो हैं लेकिन उस्ताद हैं। एक पतरस शाद ख़ान साहब और दूसरे उनके साथी ही रहे हैं जलील गौरी ख़ान साहब। अब ये दोनों हमारे साथ नहीं है, खुदावंद के पास पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने एक सियालकोट में ज़बरदस्त विरसा छोड़ा है, एक रवायत छोड़ी है, और ये विरसा और रवायत आगे उनके बच्चों में निकली है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ पतरस शाद ख़ान साहब के साहबजादे अशबील शाद हमारे साथ हैं। एक मुद्दत से हम ख्वाहिश कर रहे थे कि वो हमारे साथ आएँ, हमारे कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आएँ। आज हमारी ये ड्रीम पूरी हुई है। लेकिन उनके साथ साथ उनकी मिसिस नाइला अशबील भी हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। ये दोनों ज़बरदस्त म्यूज़िशियंस भी हैं और गीत गाने वाले भी हैं। खुदा ने ज़बरदस्त आवाज़ें दी हैं। आज कैथलिक टीवी के स्टूडियो में अशबील शाद और नाइला अशबील, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। यह बड़ी देर से हमारी ड्रीम चल रही थी कि जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, दोनों उस्तादों को, उस्ताद पतरस शाद ख़ान साहब को और जलील गौरी ख़ान साहब को, आज मैं उनको याद करते हुए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप, एक विरसा है जो आप संभाले हुए हैं, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम बहुत खुश हैं। ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता भी हूँ क्योंकि मैंने 12.5 साल सियालकोट पैरिश में खिदमत की है। नाइला तो उस वक्त बिल्कुल ही मैंने इससे थोड़ी सी बड़ी थी हैं, और यकीनन आप भी कुछ यही होगा। अभी साइज़ में थोड़े आप बड़े हो गए हैं लेकिन उम्र में बस ऐसा ही है। सो मैं खुश हूँ आप तशरीफ़ लाए हैं और मैं दिल की गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका तल्लक एक मौसीकार घराने से है दोनों का। आप कुछ अपने घराने के बारे में कुछ बताएंगे? सबसे पहले मैं फादर जी आपका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपके स्टूडियो में हम आए और कैथलिक टीवी पे अपना इंटरव्यू दें। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारा ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट इंटरव्यू है जो हम कैथलिक टीवी को दे रहे हैं, और ये हमारी ऑनर है फिर। तो ये हमारे लिए एक बाइस बरकत है क्योंकि हमारा फेथ जो है इसी से निकलता है। ठीक है। और हम जो है प्योर, जैसे कि हमारे
वाले साहब उस्ताद पत्र शाह साहब, वो भी कैथलिक थे, हमारे दादाजी भी, वो भी, और हम इस लड़ी को लेके आगे चल रहे हैं और इसी के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो फादर जी, जहाँ तक हमारे मौसीकी का ये लिंक बनता है, तो वो उस्ताद पत्र शाह साहब जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, वाकई मसीहों में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर उनको शायरी के रंग में देखा जाए वो एक अलग स्टाइल है, ठीक है, मौसीकी में देखा जाए तो अलग सा है, और अगर अच्छे इंसानों में देखा जाए तो वो तो क्या बात है, क्या बात है। और खुदावंद ने उनको हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ था, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। बहुत अच्छा। तो जैसे ही वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम जो हमारी ज़िंदगी में छोड़ के गए, तो हम समझते हैं कि यह हमारे लिए एक ख़जाना है, ठीक, जो हमें वो दे के गए हैं, जिसकी वजह से सब दुनिया के जितने भी लोग हैं वो उनके काम से हमें जानते हैं। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हम जब स्टूडियो में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उनका काम सुनते ही लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। नैला जब ये शायद खुद ही बताए तो फिर अच्छा है। ठीक है। छोटी थी जब ये सुरसंगम अकेडमी थी हमारी सियालकोट में, जी जी, तो 10-12 साल से ही इसने शुरू किया, तभी से ये शागिर्दा हुई उनकी। और जैसे आपने बात की ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, जी जी, ये तब से ये गा रही है, बड़ा अच्छा लोग इसको। ये गालबन 7वीं क्लास में, 6ठी या 7वीं क्लास में थी जब पहली बार मैंने एक प्रोग्राम था हमारा सियालकोट में बिशप जॉन जोसेफ की शहादत के मौका पर। तो नायला ने बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत ये मिली नगमा आप कह लें इसको, वतन की मोहब्बत का ये नगमा है जी जी। जो नौजवानों और ख़ासकर शहीदों के नाम है और गाजियों के नाम है। तो इसने ये पहली बार गाया था। नायला, आप स्टूडियो में आके कैसे महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले आपका थैंक्स कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ पे आएँ, और खुदावंद का शुक्र है कि ये वक्त भी खुदा ने हमें दिया, और बहुत खुश हूँ। और ज़िंदगी का फ़र्स्ट ये चांस है मेरे इंटरव्यू का भी और यहाँ पे आने का भी। ओके, थैंक यू। जी, कभी मैंने इतनी बात नहीं की, लेकिन आज खुदा ने हिम्मत दी है कि आपसे बात करूँ, सब के सामने आऊँ बात करते हुए। गीत तो काफ़ी गाती हूँ और खुदा के फजल से गाऊँगी भी, तो खुदा का शुक्र है। नायला, आपको खुदा ने ना बड़ी कमाल की आवाज़ दी है, बड़ा खूबसूरत टोन है। जितने भी लोग यहाँ आपको सुनते हैं कहते हैं जी इसका ज़बरदस्त इंडियन टोन टाइप है। अगर अशबील को अपने बाप से विरसे में मिला, आपकी फैमिली में भी तो बहुत सारे गाने वाले हैं। जी बिल्कुल, बचपन से छोटी सी थी, तकरीबन 6 साल या 5 साल की। जैसे अभी हमारे बच्चे हैं वो भी गाना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 साल की बेटी है और बेटा है 7 साल का। ओके। उसी तरह मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे ही शुरू किया था। तो फिर इफ्तिहार भाई हैं, उन्होंने फिर उस्ताद पत्र शाह से मिलवाया, फिर वहीं पे स्टार्ट किया अच्छे तरीके से। विरसे में मुझे भी विरसे में मिला और खुदा चाहता था कि इनके साथ शादी हो। अच्छा, ये भी विरसे में मिल गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मौसीकी सिर्फ विरसे में नहीं मिली, एक दूसरे को भी आप विरसे में मिल गए हैं। और मैं समझता हूँ ये ज़बरदस्त एक मेल है। वैसे तो हम कहते हैं ना, वो क्या गाना है, जोड़े बनते हैं आसमानों में, तो बनते तो हैं आसमानों में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई संगम तो होता है ना। तो ये सुर संगम में ये संगम हुआ है, तो हमारे लिए ये खुशी की बात भी है और फ़ख्र की बात भी है कि दो अच्छे गाने वाले, दो अच्छे म्यूज़िक को समझने वाले इस ख़ानदानी पाक रिश्ते में भी बांधे गए हैं। मुझे एक बात ज़रूर आप बताएं, मैंने आपके बहुत सारे गीत यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ बड़ी बाकायदगी के साथ। मैंने आपका यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब किया होता है
जैसे ही आप अपलोड करते हैं एकदम मिल जाता है। ये गीत कौन लिखता है आपके लिए और कौन है जो इसका म्यूज़िक करता है या इसको इसकी तर्जें कौन बनाता है? फादर जी, जितने भी गीत आप सुन चुके हैं या सुनने वाले हैं, ये ज़ाहिर सी बात है उस्ताद फतेह शाह साहब की कंपोजिशंस, ठीक है, और मिक्स अप कह सकते हैं इसको, और प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब जो कि एक बहुत ज़बरदस्त शायर हैं, और इनकी जोड़ी, शायर और मौसीकार की जोड़ी जो है काफ़ी देर तक बनी रही है। और जो भी गीत अंकल लिखते थे वो अब्बू के पास लेके आते थे, तो फ़ौरन से उसका जो उसकी म्यूज़िक जैसे भी तरतीब देते थे, फ़ौरन से वो लोगों तक पहुंचता था और लोग अप्रिशिएट करते थे, क्योंकि उसके अंदर पाखरू होता था, खुदा का फजल था। वही चीज़ें हम जो है ना वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन गीतों को जो डायरी में छुपे हुए हैं लोगों तक पहुँचे और लोग अपनी ब्लेसिंग जो है वो रिसीव करें। और इसका जो म्यूज़िक शुरू से लेके जो अभी तक बन रहा है वो आकाश सोनू हैं, अच्छा, इस्लामाबाद से, बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जिन्होंने, खुदावंद ने उनको बहुत बरकत दी हुई है। और आप म्यूज़िक भी सुनते हैं, यकीनन एंजॉय करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुदावंद का फजल है कि वही हमारे इस म्यूज़िक कंपोजिशंस को म्यूज़िक देते हैं खुदावंद के फजल से। और जो हमारे जिसको कह सकते हैं वीडियो एडिटर, वो मुश्किल आशिक हैं, खोका स्टूडियो, वो हमारे देते हैं। और बड़ा अच्छा वो भी रोल प्ले करते हैं हमारे इस म्यूज़िक में, और एक टीम वर्क है जो हम करके लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा अशबील, मैंने जब भी खान साहब को लाइव वहाँ बैठ के सुना, जलील खान साहब की एकेडमी में अक्सर मुलाकात, उनके अंदर ना एक गुलाम अली का अंग था। जी। वो अब मैं आप लोगों के गीतों में ना कहीं देख नहीं रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं वो देख नहीं रहा हूँ। खान साहब पर ये थोड़ी सी एक मोहर लगी हुई थी कि वो एक अंग भी रखते थे अपना भी, लेकिन गुलाम अली को बहुत अच्छा गाते थे। क्योंकि पहले नंबर पे उस्ताद जो है उसको हम कॉपी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उस जैसा नहीं बन सकते। ये तो है, क्योंकि वो जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे कोशिश कर सकते हैं हम जाने की, लेकिन शागिर्द जो है उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता। ये यसु मसीह ने भी कहा है। ये कलाम का फैसला है। जी जी। तो कोशिश हम करेंगे कि उनका अंग, उनकी गायकी जिस तरह वो गाते थे, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके मुताबिक उनके रंग में रंगे जाएं, ताकि कोई भी मुझे सुने तो वो ये कहे कि यार ये तो शाह साहब की आवाज़ है, उनकी तरह लग रही है। अगर मुझे ये कोई कह दे कि उनकी तरह लग रही है तो मैं खुश हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो सबकी ज़ुबान पे, जहनों पर नक्श हो जाते हैं कि खुदा उनके फजल से वो दुनिया में है। बिल्कुल, और हमेशा तक जिंदा रहेंगे जी। आमीन आमीन। नाइला, जब आप गाते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे आप गीत पे नहीं, गीत आप पे तारी हो गया है। ये मेरा इंप्रेशन है, आप क्या कहेंगे? जी, ये तो काफ़ी सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और खुदा उनका शुक्र है। बात ये है कि मुझे ख़ुद भी नहीं पता होता, ये है कि अपने आप को मैं खुदा के सुपुर्द कर देती हूँ और बस खुदा का पाक रू मांगती हूँ और गीत गाना शुरू कर देती हूँ। ये खुदा ही मुझ में आ जाता है और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा हो जाता है। और सब लोग पसंद मैंने अक्सर वो आपकी वीडियोस देखी हैं, ऐसे लगता है जैसे आप बिल्कुल ही दुनिया से बेनियाज हो गए हैं गाते हुए। आप हैं और गीत हैं। जी, खुदा उनका शुक्र है, और होना भी ऐसे ही चाहिए फादर जी। हाँ, ऐसा भी होना, ऐसा ही होना चाहिए जी, क्योंकि जब तक हम उसको फील करके नहीं गाएंगे तो सबको यानी बरकत भी नहीं मिलेगी। और जैसे कि सब कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है और रूह को सुकून मिलता है, तो बस खुदा का रूह मांगती हूँ और खुदा उनका शुक्र है कि अच्छा हो जाता है। अच्छा शबील, वो ना जब मैंने नाइला के गीत सुनता ना, कभी मुझे ये नहीं एहसास हुआ कि कोई ऐसी टोन दे दी है जहाँ लग रहा हो कि चीख रही है। ये कैसे करते हैं?
बड़ा ऊपर सुरों में भी चली जाती है, लेकिन कभी ये नहीं एहसास होता कि चीख निकल जाएगी या कुछ सुरें हिल जाएंगी। कैसे सुर को मेंटेन रखते हैं उसकी आवाज़ के साथ, इसकी कंपोजिंग करते हुए? फादर जी, सबसे पहले बात है कि मौसीकी में अगर आप जब तक, ये लोगों के लिए भी ये एक मैसेज है, ठीक है, कि जब तक आप सीख के नहीं गाते तब तक ये नामुकम्मल है। हमारा रूटीन का काम है कि हमने जो है रियाजत जो है आवाज़ की, नाइला को मैंने कहा हुआ है कुछ भी हो जाए रूटीन की रियाजत जो है वो छोड़नी नहीं है। रोटी मिले ना मिले जी, म्यूज़िक ज़रूर करना। ठीक है। तो जिसकी वजह से वो हाई नोट्स पे और लो पे हम जब करते हैं प्रैक्टिस, तो एक जब रूटीन बनी होती है तो फिर हम इजीली इसको गा लेते हैं। तो क्योंकि ये नोट ऐसे हैं कि जब नाइला, जब भी वाले साहब कराची होते थे ना तो कॉल करते थे, ठीक है, बेटा क्या कर रही हो? मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा खाना छोड़ो, ज़रा एक बॉल सुना दो। अच्छा, ये मैं ज़रा बैठा हुआ हूँ किसी के पास, और जो भी सुनता था ना वो हाई नोट्स को सुनता था, यार बंदे नहीं इन्नी ऐस पिच से गा से जिसे कुड़ी गा रही। हाँ, तो वो एक्साइटेड इस बात से हैं कि वो इतना पिच, हाई पिच पे जो गाया जा रहा है ये इंडियन स्केल है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। क्योंकि ये जितने भी स्केल्स हैं गर्ल्स के, फीमेल्स के जितने भी हैं, वो थोड़ा नीचे हैं। ये खुदावंद ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है कि हाई पिच पे भी जाके ऐसे लगेगा कि नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल सी है। अच्छा, आप मुझे पहला गीत कौन सा सुनाना चाहेंगे? ये हमारे बाप का है, होशाना बुक से, परवरदिगार तू जो आसमान पर। अच्छा, ये मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो गीत शुरू में पाकमास के गीत आए थे ना, ये उनमें पहला है जो दुआए रुबानी गाया गया था। जी जी, इससे पहले पंजाबी में था, उर्दू में मैंने नहीं देखा। तो ये पहला ए हमारे बाप था जो उर्दू में गाया गया था। मुझे जब मैंने ये सुना था ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि यार इसको फिर ज़िंदगी मिल गई है। ये हम गाते रहे हैं लेकिन लोग भूल गए क्योंकि नए नए इतने आ गए हैं, लेकिन जो तर्ज आपने गाई है ना वो लगता है जैसे वाकई दुआया माहौल है। फादर जी, ये जिस राग में कंपोज किया गया हुआ ना, कौन सी राग में किया? ये राग देश है। देश में, ठीक है। और ये देश जो फील बयान करता है वो उदासी है। ठीक है। उदासी का जब इसमें फ्लूट आपने सुना है कि फ्लूट कैसे है, उदास सा है, कि एक इल्तिजा है जो हम कर रहे हैं, तू जो परवरदिगार तू जो रहता है आसमान पर, तेरे ही नाम की तकदीस हो इस जहाँ पर। हम एक इल्तिजा कर रहे हैं उदासी के आलम में कि जो आसमान पे है वो ज़मीन पर भी हो, जैसे कि आजकल के दुनिया में नहीं हो रहा। लेकिन हमारी दुआ है हमारे बाप से कि हम अपने बाप से इल्तिजा कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये ज़मीन पर भी हो जैसे आसमान पर है। तो ये जब वाले साहब ने बनाई, ये काफ़ी 90s की ये 90s की है कंपोजिशन, काफ़ी पुरानी, और सेंट जोसेफ चर्च क्वायर इसको बहुत अच्छा गाती थी। तो मैंने एक सोचा, एक खुदा ने माइंड में ना आइडिया दिया कि ये क्यों ना नाइला की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाया जाए। तो आए नाजरीन, पहला गीत सुनते हैं, परवरदिगार तू जो रहता है आसमां पर। परिवरदिगार तू
ये बहुत अच्छा गीत है जो आपने गाया है। जैसा आपने पहले भी फरमाया कि ये देश राग है, और देश राग आमतौर पे सैड सॉन्ग्स के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपसे तो बेहतर हम नहीं जानते हैं, लेकिन देश राग में बहुत सारे इल्तिजाया गीत भी हैं, इसमें इल्तिजा की गई है, शुक्रगुजारी भी की गई है इसमें। सो ये टोटली सैड एक टोन है इसमें, नोट्स हैं इसमें, लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे खुदा की हमद जो है ना वो भी गाई गई है, और आपने यकीनी तौर पर इसको पूरी तरह निभाया है। नाइला, आपकी फैमिली से कोई और भी बहन भाई या गाता है? जैसे उनकी फैमिली से तो और गाते हैं ना? जी, मेरी फैमिली से सबसे पहले तो भाई बड़े इफ्तिखार भाई, वो जानते हैं आप उनको? जी जी, इफ्तिखार जी। तो उनके साथ ही शुरू से, बचपन से उनके साथ ही गाती थी, और उनके साथ ही हर जगह पे प्रोग्राम्स वगैरह पे जाती थी। और उस्ताद हमारे ये उस्ताद पतरशाद ही हैं, हमेशा रहेंगे। तो वो उनके साथ गाती थी। उसके बाद वो यानी चले गए, फिर उसके बाद थोड़ा मैं अकेली ही रह गई। फिर कुछ टाइम बाद यानी स्टॉप हो गया ये काम भी। और उसके बाद छोटा भाई है, वो अच्छा। भी, और सिस्टर्स भी सारी क्वायर्स के साथ भी गाती थी। और अभी है सिस्टर जो भी, उसने दोबारा से शादी के बाद स्टार्ट किया। अच्छा जी। तो यानी मेरे दादा और अब्बू जी सब यानी विरासत में मिला है। ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है। आप अगला गीत कौन सा है जो हमें सुनवाएंगे? फादर जी, नेक्स्ट गीत जो है वो है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। बहुत अच्छा गीत है। ये यीशु मसीह का एक वादा है, मत्ती की अंजील से है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। तो आए हम इस गीत को सुनते हैं। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। दरवाजा खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये मेरे खुदावंद का फरमान है, ये मेरे खुदावंद का फरमान है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। वो रहता है अक्सर हमेशा, और साथ भी रहता है। वो रहता है अक्सर हमेशा, और साथ भी रहता है। वो सारे गुनाह बख्शने को तैयार रहता है। बड़ा रहम दिल है, निगहबान है। बड़ा रहम दिल है, निगहबान है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे।
वो चरवाहा है हम सबका, हम बेड़े उसी की हैं। वो चरवाहा है हम सबका, हम बेड़े उसी की हैं। वो शजरे हकीकी है, हम शाही उसी की है। वो राहत का चश्मा वो जो पानी है, वो राहत का चश्मा वो जो पानी है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। वो बरा है जिसके लहू से हमें मखलिसी है मिली। वो बरा है जिसके लहू से हमें मखलिसी है मिली। अंधेरों में उसके लहू से हमें रोशनी है मिली। वही आस है वही ईमान है, वही आस है वही ईमान है। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढो तो पाओगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये गीत बहुत अच्छा, जितना अच्छा लिखा गया है उतना अच्छा कंपोज किया गया है। तो जैसे आपने फरमाया सोनू बहुत अच्छा म्यूज़िक देता है इसका, तो उसने भी अपना कमाल दिखाया है और आपने गीत गाकर अपना कमाल दिखाया है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अशबील, जब आप अपने लिए गीत का चुनाव करते हैं, आम तौर पर अभी तक जितने आपने गीत गाए हैं उनमें किस किस्म के गीत ज़्यादा हैं जो आपने अपने लिए चुने हैं? फादर जी, जो है ना, चुनाव जो मैं स्पेशली नाइला के लिए करता हूँ। ओके, ठीक है। तो हमारे डुएट्स जो है ना वो बहुत रेयर हैं, इतने नहीं कम है। जी जी। गो मैं सुनता रहता हूँ डुएट भी से। हाँ जी जी। तो मैं जब डुएट के लिए निकलता हूँ तो वाले साहब की डायरी पकड़ता हूँ, तो वो करते करते देख लेता हूँ कि ये सूट करेगा या नहीं करेगा। अच्छा। अगर नहीं करता तो मैं नाइला को वो सोलो दे देता हूँ। ठीक है। पहले हम गा के चेक कर लेते हैं कि ये हमें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि जो वाले साहब की कंपोजिशन है वो हर टाइप में है। ठीक है। क्लासिकल में देखें तो उसमें भी है, और सैड में देखें उसमें भी है, इल्तिजा में है। तो हर रंग की कंपोजिशन आप कह सकते हैं कि वो हर रंग का काम जो है इन्होंने दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसकी वजह से वो जो डुएट बनता है वो हम गा लेते हैं, जो सोला होता है वो मैं नाइला को दे देता हूँ। ठीक है, तुम गा रहे। अच्छा, आमतौर पे आपको कौन सी रागों में, कोई होता है ना हर बंदे को कोई राग पसंद है, जैसे मुझे पूरी अदनासरी बहुत पसंद है, आपको कोई रागों में से कि ये राग मुझे बहुत पसंद है? जो स्पेशली राग मुझे पसंद है, जैसे आपने ये परवरदिगार सुना, ठीक है, राग देश, ये अगर मुझे ज़्यादा मैंने रियाजत करनी हो तो मैं ये छेड़ता हूँ इसको, और इसमें जो समा बनता है वो नज़र आता है। ओके। आपने खुद भी कभी गीत कंपोज किए हैं अभी? जी फादर जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? जी जी। खान साहब तो शायरी भी करते थे ना? वो शायरी भी जी। तो कुछ ऐसे गीत उन्होंने पीछे छोड़े हैं जो गीत तो लिखे हैं लेकिन उन्होंने उसकी धुनें नहीं बनाई हैं? फिर वो उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। अच्छा। जैसे कि अभी आप सुनेंगे वो वाला ना,
खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। अच्छा, ये लिखा तो वालिद साहब का है, लेकिन इसकी कंपोजिशन मैंने की है। नाइला, कभी ऐसे होता है कि गीत कंपोज किया और आप कहते हैं नहीं गल नहीं बन रहे? कभी नहीं ऐसा हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि जी क्योंकि ये दोपहर के टाइम जब ये बनाते हैं या किसी भी टाइम जब खुदा करो इनके अंदर काम करे, तो फिर उसके बाद रात में मुझे सुनाते हैं, यानी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मुझे तो वैसे बहुत पसंद आता है और मैं इनको कहती हूँ ये मुझे पसंद है, ये सबको पसंद आएगा। वेरी गुड। हाँ। अच्छा, अभी वैसे आप रियाज कितनी को करते हैं? ये कोई आधा घंटा। ये हर रोज होती है या जब भी मौका मिलता है? हर रोज। हर रोज होता है। इसको छोड़ना नहीं होता हमें। इसको छोड़ना नहीं होता है। इसीलिए जो आवाज़ें हैं ना आपकी वो बिल्कुल मेंटेन रहती हैं, क्योंकि खुदा का शुक्र है, क्योंकि आप लोग रियाज तो भी वो करते हैं। रूटीन में होता है ना काम, तो फिर आवाज़ जो है वो यूज़ में रहती है। हर रोज़ तो नहीं गाया जाता ना। हाँ। तो जैसे आज आपने अचानक कॉल का बन गया और इंटरव्यू आ गया, तो जब तक हम रूटीन में नहीं रहते तो ये काम नहीं होता। नाइला, आपने वैसे कभी कोशिश किया कि कोई गीत कंपोज करें? कभी किया कोई? नहीं। नाइला हेल्प ज़रूर कर देती है मेरी। अच्छा, हेल्प कर देती है। एक लाइन की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ कभी। अच्छा, ठीक है। लेकिन खुद कभी नहीं कोशिश की? नहीं। करके देखना। जी, अब ज़रूर करूँगी। आप दुआ करिएगा मेरे लिए। ज़रूर। मैं ताकि जब नेक्स्ट इंटरव्यू होना तो फिर ज़रूर इसमें हाँ कि अगली दफ़ा कहना ये देख लें, अब ये कंपोजिशन मेरी है जी, और कहना सुने। जी बिल्कुल, खुदा करेगा। अच्छा, अगला गीत कौन सा है जो आप सुना रहे हैं? रू दी जोत जगा खुदाया। तो ख़वातीन हज़रात आएँ, अगला गीत सुनते हैं, रू दी जोत।
थैंक यू वेरी मच। ये भी एक खूबसूरत गीत है जो आपने बड़ी खूबसूरती के साथ गाया भी है और निभाया भी है। आपके वालिद ने बहुत सारे गीत लिखे भी हैं और कंपोज भी किए। आप कंपोज तो कर रहे हैं, कुछ लिखते भी हैं कभी गीत? फादर जी, कोरोना के दिनों में मैंने एक कोशिश की थी, उदों वेला टाइम बड़ा मिल गया ना लिखने की, क्योंकि लिखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जी जी बिल्कुल, कि ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती की जाए, ये वो चीज़ नहीं है, ये रूह का उतार होता है। मैंने कोशिश की कि साथ में मैंने उसको कंपोज किया और साथ ही और लिरिक्स कर दिए, फिर नाइला ने उसको गाया। नाइला, कोई क्लासिकल भी सीख रहे हैं या सीखा है? जी, अभी यानी रिलीज़ होने वाला है, वो क्लासिकल में ही है, तो मुझे पसंद भी है। और मैं अशबील को यही कहती हूँ कि मुझे थोड़ा मुश्किल से मुझे थोड़ा सिखाया करें। अच्छा। कि ज़रा आवाज़ भी अच्छी रहती है। ठीक है। और लोग पसंद भी करते हैं। बहुत जल्द वो रिलीज़ होगा, वो राग मालकोस। अच्छा, मालकोस में है। और काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और जिसने नाइला ने बहुत मुश्किल है जी। तो ये चैलेंजिंग है ना, जो मुश्किल है जितना मुश्किल होगा उतना अच्छा भी होगा। तो आप अगला गीत हमें कौन सा सुना रहे हैं? खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। ख़वातीन हज़रात, तो आए सुनते हैं खूबसूरत गीत खुश रहो तुम खुश रहो। खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। तुम कामिल बनो तुम मसरूर हो। तुम खुदावंद में मसरूर हो। जो काम करो ये जानो कि तुम करते हो खुदा के लिए। खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। उसकी सुनता है वो बख्श देता है, जो हाथ उठाता दुआ के लिए। जो काम करो ये जानो कि तुम करते हो खुदा के लिए। खुश रहो तुम खुदावंद में खुश रहो। यक दिल रहो प्यार सबसे, करो तुम बेजा फख्र ना करो। यक दिल रहो प्यार सबसे, करो तुम बेजा फख्र ना करो। नई मर्तबत नई मरफरत तुमको मिलेगी, फिक्र ना करो। उसका दर खटखटा उसे कर इल्तिजा, खोल देगा सदा के लिए। जो
काम करो, जो काम करो, ये जानो कि तुम करते हो खुदा के लिए। खुश रहो, खुश रहो, तुम खुदावंद में खुश रहो। मसीह तभी फख्र सली, ये हो अंजीली ईमान तेरा। मसीह तभी फख्र सली, ये हो अंजीली ईमान तेरा। गवाही तेरी, रहनुमाई तेरी, करेगा सलीबी निशान तेरा। उसने उन्हें दिया, तेरा फिदिया दिया, फकत तेरी बका के लिए। जो काम करो, जो काम करो, ये जानो कि तुम करते हो खुदा के लिए। खुश रहो, खुश रहो, तुम खुदावंद में खुश रहो। तुम खुदावंद में खुश रहो, तुम खुदावंद में खुश रहो। थैंक यू वेरी मच कि आपने ये चौथा गीत भी बहुत ज़बरदस्त निभाया है, और जैसे पहले गीत गाए हैं और सारे गीत गा रहे हैं, ये भी अपना ही एक रंग है, क्योंकि ये एक दावत भी है। खुश रहो, तुम खुश रहो, ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने अपनी कलीसियाओं को हमेशा कहता था, खुश रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूँ खुश रहो। सो मेरी ये दुआ भी है आप दोनों के लिए, खुश रहो, मैं फिर कहता हूँ खुश रहो। थैंक यू। नैला, ये गीतों की एक महफ़िल है जो हम सजाए बैठे हैं, लेकिन मुझे याद है कि जब आप बिल्कुल ही छोटे थे, गालबन 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने वो खूबसूरत एक मिली नगमा गाया था जो मैडम नूरजहां ने 1965 की जंग के दौरान गाया था, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वो भी एक स्थायी अंतरा हमारे लिए ज़रूर गुनगुना दें। ए पुत्र वका चीज नहीं, मुल दे के चोली पायेनी, एडा सस्ता माल नहीं, कित्थों जाके ले आए नी, सोदा नकद भी नहीं मिलदा, की लबनी फिरे उदार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं बिकदे। थैंक यू वेरी मच। आपने आज हमें बहुत वक्त दिया और ख़ूबसूरत गीत हमारे लिए गाए हैं। मैं अपनी कैथलिक टीवी की पूरी टीम की जानिब से आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी दूर से आए हैं। तो मैं यही कह सकता हूं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। सो ये गीतों की सूरत में आप प्यार का तोहफ़ा लाए हैं। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप आते रहेंगे। क्यों नहीं फादर जी, आपकी चाहत जो है हमें खींच लाएगी इधर। आज भी आपने बहुत हमें प्यार दिया है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, कैथलिक टीवी को, आपकी पूरी टीम को खुदावंद अपनी पनाह हिफाजत में रखे। आमीन। थैंक यू। नैला, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, खुदावंद का शुक्र है और थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ और बहुत अच्छे गीत हमने गाए, और उम्मीद है कि सबको बरकत मिली है गीतों से।
और कैथलिक टीवी के लिए मैं थैंक्सफुल हूँ और आपका बहुत थैंक यू सो मच। अशबील, आखिर में ना मैं चाहता हूँ कि आप नौजवान हैं और बहुत अच्छे गीत प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनमें बाइबल मुक़द्दस की बात भी है, हमारे ईमान की बात भी है और रागदारी भी है और पता चलता है यार इस पे मेहनत की है, काम किया है। लेकिन आजकल ना हर बंदा, खासकर वो छोटे छोटे नौजवान जिदी कमेटी निकलती है ना, वही गीत बना लेंदा है। तो अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इन हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ सीख के इन हो रहे हैं ना, वो तो खुशी की बात है। लेकिन कई एवं ही बस कमेटी निकली है तो गीत गा लो। आप हमारे आने वाले जो नौजवान आजकल गीत गा रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूँगा अपने भाइयों बहनों से जो गीत कर रहे हैं, अगर नायला को आप फॉलो कर रहे हैं या किसी और को फॉलो कर रहे हैं तो उनके पीछे मेहनत है, लगन है, वो कुछ सीख के आगे आए हैं। नायला को अगर हम देखते हैं तो नायला अभी तक, मैंने जैसे इंटरव्यू में बताया है कि हम रोज़ाना 1 घंटे की ना हो, आधे घंटे की ज़रूर हम रियाज़त करते हैं। सबसे पहले आवाज़ बनेगी तो फिर उसके बाद आप गाएंगे। मुझे अपने वालिद साहब की एक बात याद है, मैं वही शेयर करूंगा ताकि आप कुछ सीख सकें। मैंने उनको कहा कि मैंने एक गीत करना है, तो उन्होंने मुस्कुरा के बोला, बेटे गीत हर कोई कर रहा है, कोशिश करो, रियाज़त करो, जितनी रियाज़त करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फिर पंजाबी में वो कह रहे थे कि पुत्र तू टप्पा भी गाएंगे ना तेरे मुँह सोना लगेगा। तो यकीनन इस मैसेज में मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि कोशिश करें कि सीखें, अच्छे उस्ताद से सीखें, रियाज़त को ना छोड़ें। जब आप रियाज़त करेंगे तो माइक आपको कबूल करेगा, जब माइक कबूल करेगा तो फिर रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, रिकॉर्डिंग अच्छी होगी तो फिर वो खुदावंद की तरफ रुजू करेगी और खुदावंद आपके गीत को सुन के तख्त नशीन होगा, फिर लोगों को बरकत मिलेगी। सो अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। ख़वातीन हज़रात, कोई भी फ़न खुदा की बरकत और खुदा की नेमत है जो खुदा इंसान को सौंपता है, लेकिन पॉलिश इंसान को खुद करना पड़ता है, निखार खुद देना पड़ता है। खुदा चीज़ें देता है, बरकतें और नेमतें देता है, लेकिन रेडीमेड नहीं देता। कुछ काम है जो इंसान के ऊपर छोड़ देता है ताकि वो भी कुछ करे और फिर अपना नाम पैदा करे। अशबील शाद और नायला अशबील ने अपने इंटरव्यू में कहा कि खुदा ने उन्हें बरकत दिया, लेकिन वो रियाज करते हैं, रियाजत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर जाके वो गीत खुदा की हमदोसना के काबिल होता है। आपको गाने का शौक़ है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, ज़रूर करें। आपके पास वसाइल हैं गीत प्रोड्यूस करने के लिए, ज़रूर करें, खुदा की हमद है। लेकिन आज मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, खुदावंद की हमद के लिए तैयारी करें और मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू।